चलो एक ही लोगों की खबर है, पर यह खबर बहुत अच्छी है कि भाई रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप वो खेल सकते हैं, वो खेलेंगे। क्योंकि रोहित शर्मा जो चाइल्डहुड यानी बचपन का जो कोच था, उन्होंने बोला है कि रोहित शर्मा 2027 के वर्ल्ड कप के बाद ही रिटायर होंगे, उससे पहले रिटायर होने का कोई चांस ही नहीं है। तो अगर बीच में ऐसा सवाल उठता है कि रोहित शर्मा हो सकता है रिटायर हो रहे हैं या फिर रिटायर हो जाए, तो भाई याद रखना कि ये रोहित शर्मा नहीं हुए खुद से। क्योंकि एक बार को जो सूत्रों द्वारा जो खबर आती है वो गलत हो सकती है, लेकिन भाई जो कोच है वो गलत तो नहीं बोलेगा, वो गलत तो बिल्कुल नहीं बोलेगा। इसलिए अगर बीच में रोहित शर्मा रिटायर हो तो भाई समझ जाना कि उस पर किसका हाथ है, उस पर किसका हाथ है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों रिटायर हुए हैं टेस्ट से, और ये तभी हुआ है जब भाई गौतम गंभीर न्यू कोच बने थे। क्योंकि अजीत अग्रकर वो तो भाई पहले से ही थे, तो उनकी वजह से तो नहीं हो सकता। कोई एक नया आया बंदा, नया इंसान आया, नया शख्स आया, हाँ वही गौतम गंभीर, जिसकी वजह से यह सब हो रहा है। वरना इससे पहले जब राहुल द्रविड़ जब कोच थे तब तो ये भाई खबर नहीं आती थी। उस टाइम पे भी अगर मान लो बीच में मैच नहीं होते थे तो भाई ऐसी खबर तो बिल्कुल नहीं आती थी कि रोहित शर्मा या विराट कोहली रिटायर हो सकते हैं। लेकिन अब ऐसी खबर बहुत ज़्यादा आती है अगर मैच ना हो तो। जैसे अभी रोहित शर्मा विराट कोहली अब डायरेक्ट नवंबर में दिखने वाले हैं, इधर नहीं दिखेंगे, यानी T20 वो तो खेल नहीं रहे, रिटायर हो गए, तो वो दिखेंगे नहीं। अब हो सकता है कि सूत्रों के द्वारा यह भी खबर आए कि विराट कोहली और रोहित शर्मा भाई कल ही रिटायर हो, ऐसी भी खबर आ सकती है। तो बस इस खबरों से बच के रहना, इस खबरों से बच के रहना। खासतौर से रोहित शर्मा की तरफ से तो भाई क्लियर हो गया कि रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप भाई खेलना चाहते हैं और वो खेलेंगे, उनको अब कोई रोक नहीं सकता है। और विराट कोहली की तरफ से भी निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि विराट कोहली भी मैच के बाद भाई इंटरव्यू देते हुए वहाँ पे बोला था भाई कि नहीं 2027 का वर्ल्ड कप भाई खेलेंगे। भले उनका तरीका अलग था, लेकिन हम लोग समझेंगे यही कि हाँ भाई वो खेलेंगे, तो खेलना चाहते हैं, इसलिए थैंक यू, तुम हमें ऑल द बेस्ट कह रहे हो भाई, थैंक यू, हम खेलेंगे, खेलना चाहते हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली से निश्चिंत हो जाओ, वो दोनों भाई 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। बीच में अब सूत्रों द्वारा अगर कोई खबर आती है तो भाइयों उससे विचलित नहीं होना। विराट कोहली को तो भाई सभी जानते हैं कि 82 इंटरनेशनल सेंचुरी हो चुकी है, लेकिन रोहित शर्मा का जो कि अभी 50 सेंचुरी हुई है वो भी इंटरनेशनल, तो भाई उसमें भी देख लो क्या क्या कारनामे हैं, किस किस देश में सबसे ज़्यादा अधिक सेंचुरी है। तो ऑस्ट्रेलिया के सामने रोहित शर्मा की 10 सेंचुरी है, इंग्लैंड के सामने 8 सेंचुरी है, श्रीलंका वो भी कहीं पीछे नहीं है, उसके सामने भी रोहित शर्मा की 8 सेंचुरी है, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 7 सेंचुरी है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 7 सेंचुरी है, बांग्लादेश के खिलाफ 3 सेंचुरी है, पाकिस्तान के खिलाफ इनके खिलाफ भी है, इनके खिलाफ भी है सेंचुरी भाई 2 सेंचुरी है, न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 सेंचुरी है, अफगानिस्तान के खिलाफ भी 2 सेंचुरी है, और जिम्बाब्वे के खिलाफ भी 1 सेंचुरी है। शुभमन गिल बतौर टेस्ट कप्तान बनने के बाद भाई पहला सीरीज खेला था इंग्लैंड के खिलाफ, वो भी बेन स्टोक्स जैसे बड़े कप्तान के सामने, वहाँ पे खेला। हाँ ये कह सकते हो भाई ना तो मैच जीता ना तो मैच हारा, मैच ड्रॉ करके आया, वहाँ से बच गया। तो भाई सीरीज हारी नहीं, ना तो सीरीज जीती, मैच ड्रॉ के भाई आ गया। घर पे आता है तो भाई वेस्ट इंडीज़ आती है, 2 मैचों की सीरीज होती है, वेस्ट इंडीज़ को भाई पकड़ लेता है और वेस्ट इंडीज़ को कूट देता है, बहुत भयंकर तरह से कूटता है। लेकिन दूसरे मैच में गलती कर देता है भाई, इतनी बड़ी गलती कर देता है कि उस गलती का भाई सभी के सभी आलोचना करने लगते हैं। और गलती क्या होती है? गलती ये होती है भाई कि फॉलो ऑन देना, कॉन्फिडेंस में आके फॉलो ऑन देना, ये भाई गलती हो जाती है। लेकिन जो भी हो वेस्ट इंडीज़ के सामने भाई वो सीरीज शुभमन गिल जीत गया बतौर कप्तान, वो पहली सीरीज थी जो जीत चुका। भाई चैलेंज बड़ा है, चैलेंज अब बहुत बड़ा आ रहा है, और बड़ा क्या आ रहा है? साउथ अफ्रीका का चैलेंज आ रहा है, जो 14 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में होगा। टेस्ट 2 मैचों की सीरीज है, यहाँ पे भी 2 मैचों की सीरीज, अभी वेस्ट इंडीज से भी खेले थे 2 मैचों की सीरीज, अब साउथ अफ्रीका से भी खेलेंगे 2 मैचों की सीरीज। लेकिन वहाँ से जो कप्तान आ रहा है वो कोई छोटा मोटा कप्तान नहीं आ रहा है, ठीक है, हाइट पे मत जाओ, हाइट पे मत जाओ, वैसे भी छोटा मोटा कप्तान नहीं है, वो चैंपियन है, वो भी चैंपियन रहा है, जिसमें हम लोग हार चुके थे उसी ऑस्ट्रेलिया के सामने। लेकिन वो भाई उसी ऑस्ट्रेलिया को हरा के भाई चैंपियन बन के आ रहा है। अब सीधा आ गया है वो इंडिया में, सीधा भाई इंडिया के सामने आ रहा है। तो टीम आ गई है, साउथ अफ्रीका की टीम आ गई है भाई, 15 लोगों का टीम है, 15 लोगों की स्क्वाड है, तो उसमें से कौन खेलेंगे कौन नहीं खेलेंगे वो तो देखने वाली बात है। लेकिन शुभमन गिल को बचना होगा, क्योंकि उनके सामने कोई छोटा चैलेंज नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है टेम्पा बाउमा का, साथ में भाई कॉर्बिन बॉस होंगे, उसके साथ डेविड ब्रेविस,
भाई छोटा 360, टॉनी डी जॉर्जी, और उसके बाद जुबैर हमजा, साइमन हार्मर, मार्को जैनसन, केशव महाराज जी भी हैं, एडन मार्क्रम, वियान मुल्डर, मुत्तुस्वामी, कैविसो रवाडा, रियान रिकल्टन, क्रिस्टन स्टब्स और काइल बैरन। तो भाई ये है इनका स्क्वाड। तो इन्होंने स्क्वाड दे दिया है। अब स्क्वाड को देख के बहुत लोगों की फट रही हो, खासतौर से शुभमन गिल। नहीं नहीं नहीं, इस टीम में जो है उसकी वजह से नहीं, इस टीम का जो कप्तान है बस उसकी वजह से। इस कप्तान को मामूली मत समझना, क्योंकि बहुतों ने कोशिश किया था समझने। एक बड़ा नाम था, एक बड़ा नाम, जिसको बोलते थे भाई ये फाइनल कभी टीम हारती ही नहीं। उस टीम में ऐसे ऐसे प्लेयर थे जो कभी आज तक फाइनल हारे ही नहीं थे। ये टेम्पा बाउमा भाई उनको हरा के आ रहा है। तो भाई इसे मामूली समझने की कोशिश करना भी नहीं, क्योंकि ये मामूली है भी नहीं। इसलिए भाई बच के रहना, क्योंकि ये सीरीज काफ़ी चैलेंजिंग सीरीज होगी। लेकिन एक तरह से कह सकते हो कि भाई तो बेनिफिट भी है कि भाई घर पे हो रहा है, घर पे हो रहा है तो भाई बेनिफिट भी है। दिख जाएगा कि क्या कर लेता है टेम्पा बाउमा। बनाएंगे हम लोग चैंपियन को चैंपियन, आने दो। खैर उससे पहले भाई T20 ऑस्ट्रेलिया के सामने T20 लड़के तैयार हैं। ओडीआई में ठीक है यार, हम लोग घर से निकले थे कि नहीं यार 3-0 करके आएंगे। 3-0 तो नहीं हुआ, बल्कि 2-1 हो गया, यानी 1-2 हो गया। ठीक है कोई नहीं, अब T20 में करेंगे यार 5-0। T20 में 5-0 करते हैं, बस 5-0 हो जाए, नहीं 5-0 सीरीज जीत जाए, सीरीज जीत जाए बस, और कुछ नहीं।